अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, जब अरबों साल पहले होने वाले आसमानी धमाके के नतीजे में ज़मीन व आसमान जुदा हुए और हमारा ये निज़ाम शमसी वजूद में आया तो इस वक्त ये सब सितारे आग के टुकड़ों की सूरत थे, जो इस निज़ाम के वजूद के आने के बाद तवील अरसे तक अपने अपने मदार के गिर्द गर्दिश करने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हुए तो इन्हीं में से एक सितारे ये हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए मुनासिब माहौल भी पैदा हो गया। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो इस वक्त ये ज़मीन इस काबिल हो चुकी थी कि यहाँ पर ज़िंदगी का आगाज़ हो सके। तो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक दोनों को अलहदा अलहदा जगह पर उतारा गया। आज की इस वीडियो में हम आपको उस मुकाम के मुतालिक आगाह करेंगे जहां ज़मीन ने पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमा और उसके बाद आपने अपनी बकिया ज़िंदगी इसी ज़मीन पर गुजारी। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये याद रहे कि इसके बारे में अगरचे मुसलमानों के दरमियान कोई बावज़न इख्तलाफ मौजूद नहीं, लेकिन इसके लिए कुरान और हदीस से हमारी महदूद तहकीक कोई हवाला तलाश ना कर सकी। जबकि ये बात भी काबिल तवज्जो है कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले कदमों के इस निशान को अपनी मजहबी रहनुमाओं से मंसूब करते हैं, जिसकी तफसील हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, कोहे आदम, जिसको अंग्रेज़ी में एडम पीक भी कहा जाता है, श्रीलंका में वाक़या है। ये एक बुलंद पहाड़ है जहाँ एक बहुत बड़ा इंसानी कदम का निशान एक पत्थर पर सर्द है, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट या इससे भी कुछ ज़्यादा है। और जाहिर है इस कदम की लंबाई को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जिस शख्सियत का भी है उनका कद बहुत लंबा होगा। ये शायद दुनिया की वो वाहिद पहाड़ी चोटी है जिसको हर मज़हब का मानने वाला अकीदत और एहतराम की नज़र से देखता है, और यही वजह है कि इसको देखने के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन के अलावा सियाहत का शौक़ रखने वाले अफराद भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने और उतरने के लिए 2 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के नाम से मंसूब किया गया है। और कदमगाह तक पहुंचने के लिए हुकूमत ने सीढ़ियां तामीर कर रखी हैं, जिनकी तादाद 4800 से ज़ायद बनती है। और आदमी अगर मामूल की रफ्तार से यहाँ तक पहुँचना चाहे तो उसको ये सफ़र तय करने के लिए तकरीबन 4 घंटों की मुसाफत तय करना पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान इस कदम को अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं तो ईसाई इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी का कदम जानते हैं, जबकि बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार इस कदम को महात्मा बुद्ध से मंसूब करते हैं। अगर आपको कभी इस मुकद्दस पहाड़ी की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की रौनक लगी रहती है। तो ये नक्शे कदम, जो कि लंबाई में 5 फुट और चौड़ाई में 2 फुट तक है, इसकी ज़ियारत के लिए लोग अपने मज़हब से बालातर होकर जाते हैं और अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं। ये पहाड़ी चोटी, जो कि 7300 फुट तक बुलंद है, इसको सर करने के लिए आमतौर पर रात के वक्त का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि इस बुलंदी से तलुए आफ्ताब का मंजर इंतहाई दिलकश होता है, जो इस वादी और इसमें मौजूद चश्मों पर अपने खूबसूरत रंग बिखेरता है। इस पहाड़ी चोटी के रास्ते में 2 गार और एक चश्मा भी मौजूद है, जिनमें से एक गार को सिकंदर आज़म और दूसरी गार और चश्मे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात से मंसूब किया गया है, जिससे मज़ीद ऊंचाई पर ये कदमगाह मौजूद है। ये मुकद्दस कदम का निशान एक बड़े और काले रंग के पत्थर पर मौजूद है और इसको एक खूबसूरत केस में महफूज कर दिया गया है। दोस्तों, ये हैं वो रवायात जो इस मुकद्दस कदमगाह के बारे में बयान की जाती हैं, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमानों की अक्सरियत इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करती है, जबकि दीगर मज़ाहब के पैरोकार इसको अपने अपने मजहबी रहनुमाओं के नाम करते हैं।
لیکن اس بارے میں کوئی بھی ایسی مستند روایات ہمارے علم میں نہیں آ سکیں جس کی بنا پر اس کو حتمی طور پر کسی بھی شخصیت سے منسوب کیا جا سکے۔ بہتر اور حتمی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔